हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि 12th क्लास में हमारे चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के संबंध में कौन कौन से इनफ्लो होते हैं और कौन कौन से आउटफ्लो होते हैं उनकी हमने बात की थी। आज हम बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझेंगे, तो चलते हैं बच्चों। लिखा है यहाँ पे देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसमें हम ले रहे हैं डायरेक्ट मेथड। कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है उनके कैश इनफ्लो को आप ऊपर लिख दो। जो भी पैसा आ रहा है, जैसे कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम बीआर, रॉयल्टी रिसीव, कमीशन रिसीव और अदर ऑपरेटिंग इनकम रिसीव, ये सारा का सारा इनफ्लो, ये जितना भी इनफ्लो है, इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है उसको लिख दिया और हमने इसकी टोटल लगा ली है। ये टोटल आ गई हमारी। उसके बाद बच्चों जितना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होगा, क्या होगा बच्चों? आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जितना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होता है उसको इनफ्लो में से हम क्या कर देंगे? माइनस। इनफ्लो को प्लस कर दो और जो भी आउटफ्लो है उस आउटफ्लो को इनफ्लो में से माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे कितना कैश जनरेट हुआ, कितना कैश जनरेट हुआ। उसके जस्ट बाद हम जितना इनकम टैक्स पेड करेंगे वो इनकम टैक्स यहाँ माइनस होगा। उसके बाद जो निकल के आता है वो होता है कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब सर ये फ्लो और यूज्ड का क्या मतलब है? तो देखो बच्चों, अगर आपके फाइनल जो आंसर है ये वाले, ये अगर प्लस में आते हैं, जैसे मान लीजिए 30,000 प्लस में आया, तब तो आपको लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन बच्चों कभी कभार ऐसा भी होता है कि इनफ्लो तो कम होता है और आउटफ्लो हमारे ज़्यादा होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनफ्लो है मान लीजिए 1,50,000 और ये आउटफ्लो है ये हो रहे 1,80,000। तो इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो ये जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वो बच्चों माइनस में आएगा। 1,50,000 में से जब आप 1,80,000 माइनस करोगे तो यहाँ नेगेटिव बैलेंस आएगा। जो नेगेटिव बैलेंस आएगा उसको हम कहेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बच्चों ये छोटा सा टॉपिक है डायरेक्ट मेथड को लेकर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनफ्लो को प्लस कर दो, आउटफ्लो को माइनस कर दो, जो रिजल्ट मिलेगा वो कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसमें से इनकम टैक्स जो आप चुकाओगे वो माइनस कर दीजिए। लास्ट जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो या तो कैश फ्लो होगा या यूज्ड होगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।